हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। नीरा बिस्तर पर लेटी हुई थी और छत पर घूमते पंखे की पंखुड़ियों को एकटक देख रही थी। जैसे ही पंखुड़ियां घूमती, नीरा के मन में पुराने समय की यादें उभरने लगी। उसकी यादों की किताब के पन्ने धीरे धीरे खुलने लगे, जिसमें वक्त की स्याही भले ही धुंधली पड़ गई हो, लेकिन भावनाओं के निशान अब भी गहरे थे। उसे याद आया कि उसने 16 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। उसके पति राजीव उससे सिर्फ 2 साल बड़े थे। अल्हड़ मस्त और बेफिक्र। घर का पुश्तैनी बिजनेस उनके पिता सुरेश जी संभाल रहे थे, इसलिए राजीव का दिन अपनी नई नवेली दुल्हन के इर्द गिर्द घूमते हुए बीतता। अम्मा अपने बेटे बहू की हर दिन नजर उतारती और उनके रिश्ते की बलैयां लेती। नीरा भी अम्मा के साथ बैठकर अमियां छीलती या चावल बीनती। वह घूंघट की ओट से तिरछी नजरों से राजीव को देखती और उसकी शरारती निगाहें राजीव के दिल के आर पार हो जाती। अम्मा उनकी प्रेम लीला देखकर भी अनदेखा कर देती। राजीव ने ब्याह से पहले ही महंगी मोटरसाइकिल खरीदी थी। सुरेश जी ने कहा भी था कि कार ले लो, बहू आएगी तो आराम रहेगा। पर राजीव का सपना था कि उसकी बहुरिया उसकी कमर पकड़कर बाइक पर पीछे बैठे और वे लॉन्ग ड्राइव पर जाए। प्रेम के सागर में डूबते डूबते 1 साल बीत गया और नीरा एक प्यारे से बेटे की मां बन गई। पूरे 9 महीने सुरेश जी, उनकी पत्नी और राजीव ने नीरा को धरती पर पैर नहीं रखने दिया। अम्मा ने पोता होने की खुशी में अपना 9 लक्खा हार नीरा को दे दिया। नीरा को डर लगता था कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। बेटे की छठी पर राजीव ने कहा कि वह 9 लक्खा हार पहन ले, पर नीरा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह हार पहन नहीं पाई। बेटे के पहले जन्मदिन की धूमधाम से तैयारी हो रही थी और नीरा को एक सुंदर लाल बनारसी साड़ी में सजाया गया। राजीव ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने कहा, अब मैं सब्र नहीं कर सकता, बस तुम्हें अम्मा का 9 लक्खा हार पहनने देखना चाहता हूँ। वह 1 मिनट में बाइक उठाकर हार लाने चला गया। नीरा जैसे ही गले में 9 लक्खा हार डालने वाली थी, तभी शोर मचा कि गली के नुक्कड़ पर एक तेज रफ्तार कार ने राजीव को टक्कर मार दी। राजीव के हाथ में नीरा का मनपसंद सफेद मोगरे का गजरा था, जिसे लेने वह जल्दी में गया था। अस्पताल ले जाते जाते राजीव नीरा और अपने माता पिता को बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चला गया। नन्हा सोनू तो अपनी मस्ती में था, उसे समझ ही नहीं आया कि उसके सर से पिता का साया उठ गया। राजीव के बिना जीना नीरा के लिए असंभव था। उसकी दुनिया तो राजीव से शुरू होकर उसी पर खत्म होती थी। लेकिन धीरे धीरे नीरा ने उन तीनों के लिए खुद को संभाला जो राजीव के बाद उसकी जिम्मेदारी बन गए थे। सुरेश जी और उनकी पत्नी ने नीरा से दोबारा घर बसाने की बात की, लेकिन नीरा ने साफ इनकार कर दिया।
उसने सुरेश जी के साथ बिजनेस संभालना शुरू किया और सोनू को पढ़ा लिखाकर बड़ा करने में जुट गई। समय बीतता गया, सोनू इंजीनियर बन गया और सुरेश जी ने सारा बिजनेस नीरा और सोनू के नाम कर दिया। सोनू की शादी सीना से हो गई और सुरेश जी उनकी पत्नी भी चल बसे। नीरा के पास सब कुछ था लेकिन मन का सुकून नहीं था। राजीव के बिना उसका जीवन अधूरा था। एक दिन उसने सीना को सोनू से कहते सुना, मम्मी के पास 9 लक्खा हार है, उन्हें क्या वह बुढ़ापे में पहनेगी? मैं तो उनसे वह 9 लक्खा हार लेकर रहूंगी। सीना ने आकर नीरा से 9 लक्खा हार मांगा तो नीरा ने कहा, वह मनहूस 9 लक्खा हार मैं कभी तुम्हारे गले में नहीं पहनाऊंगी। राजीव उसे देखने की ललक में चला गया और अब सोनू नहीं, कभी नहीं, इसे बेच देंगे और इसके पैसे किसी गरीब लड़की के विवाह में दान कर देंगे। कहते हुए नीरा के बरसों से रुके हुए आंसू उमड़ पड़े। सोनू और सीना का सिर दुख और शर्म से झुक गया। मनुष्य कुछ सोचता है लेकिन होता कुछ और है। किसी के चले जाने से जीवन रुकता नहीं, वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहता है। जीना पड़ता है दूसरों के लिए बिना किसी मंजिल के। नीरा भी राजीव के संग मर तो नहीं सकी लेकिन अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए जीना पड़ा। जो काम राजीव अधूरा छोड़ गया था उन्हें पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसा अधूरा जीवन जीवन नहीं कहलाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके कृपया मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।